हमारा देशों में हर दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम बहुत सारे क्राइम के बारे में सुना है, लेकिन इस तरह की क्राइम के बारे में कभी नहीं सुना। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई हुई बेस्ट थ्रिलर मूवी यशोदा को। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। पैसा की लालच देकर लड़कियों को बिना आदमी के द्वारा प्रेग्नेंट करवाता है और उन लड़कियों का पेट काट के बच्चे को निकल लेता है। उन लोगों ने ऐसा क्यों करता है? क्या है इसका पीछे का असली रहस्य? आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलो बिना बताए मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। मूवी के शुरू में हम एक हॉलीवुड एक्ट्रेस को देखते हैं जो पानी में नहा रहा था। कुछ गुंडे उस एक्ट्रेस के जूस में ड्रग्स मिला देता है। नहाने के बाद जब वो एक्ट्रेस उस जूस को पीता है तो उसका मौत हो जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, उस लड़की का नाम है यशोदा। यशोदा एक हॉस्पिटल में जाते हैं, तभी हमको पता चलता है यशोदा 3 महीना का प्रेग्नेंट है। यशोदा को पैसा की बहुत जरूरी था, क्योंकि अपना बहन के ऑपरेशन के लिए। इसीलिए यशोदा सैरोगेसी मदर बन गया और उसकी बच्चे किसी अमीर परिवार में जाएगा। डॉक्टर यशोदा से कहता है 50% पैसा तुमको ले जाने से पहले मिल जाएगा और उसका बच्चा कहीं दूसरे जगह डिलीवरी होगा। फिर अगले दिन यशोदा का घर में एक आदमी आता है और उसे बहुत सारा पैसा देके उसको अपना साथ ले चलता है। फिर हम एक मॉडल को देखते हैं, उसका नाम है आरुषि। आरुषि और उसका बॉयफ्रेंड शिव रेड्डी डेट पे जाने का प्लान बनाता है। फिर उन दोनों गाड़ी से जा रहा था, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों मार जाता है। शिव रेड्डी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए उसका मौत एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया था। फिर हम यशोदा को देखते हैं। जब यशोदा की आंखें खुलती है तो देखते हैं एक अनजान रूम में है। यशोदा उस रूम को देखते है, तभी एक लड़की आता है। उस लड़की का नाम है मधु। मधु यशोदा को कहती है तुम्हारे वजह से एक बिना संतान के एक दुखे परिवार को खुशियां मिलेगी। इस अनजान जगह में मत घबराना। जब तुम इस बच्चे को जन्म दोगे तो यह बच्चा अमीर आदमी के घर जाएगा। बच्चे को सेफ रखना पूरी जिम्मेदारी हमारा है। फिर हम पुलिस ऑफिसर ऋषि को देखते हैं। ऋषि शिव रेड्डी का मौत का रिपोर्ट ले आने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से पता चलता है शिव रेड्डी का मौत ऑक्सीजन के कम होने से हुआ। ऋषि बताता है उसका मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है नहीं, उसका गाड़ी का एयरबैग काम नहीं किया और ऑक्सीजन कम होने के कारण उसका मौत हुआ। फिर उसके बाद ऋषि पुलिस कमिश्नर बलराम से मिलता है और सारे बात बता देता है। ऋषि को यह मौत थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस एकेडमी ट्रेनर वासुदेव को बुलाने का सोचता है। फिर हम देखते हैं सुदामा नाम करके एक वार्डन यशोदा को स्कैनिंग करने के लिए ले जाता है और डॉक्टर गौतम हर सरोगेसी मदर के जैसा यशोदा का स्कैनिंग करता है। फिर यशोदा खाना खाने के समय कुछ सरोगेसी लड़की से मिलती है। उनका नाम था तेजू, जो कि 5 महीने की सरोगेसी था, और लीला 7 महीने का, काजल 6 महीने का और जेनी 5 महीने का। इन लड़कियों का कुछ काम के कारण बहुत ही पैसा का जरूरत था, इसलिए इन लड़कियों पैसा के लिए सरोगेसी बनने का फैसला लिया था। इन लड़कियों का लीडर होता है तेजू। तेजू यशोदा को कहता है अगर तुमको हमारे साथ खाना खाना है तो जोन 2 में जाके मेरे लिए सिगरेट का पैकेट लेके आओ। जोन 2 में जाने का किसी को भी अलाउड नहीं था, सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ को छोड़ के। यशोदा तेजू के कहने पर जोन 2 में जाती है और तभी डॉक्टर गौतम यशोदा को रोक देते हैं। उधर हम देखते हैं ऋषि, कमिश्नर बलराम और वासुदेव, जिसको शिव रेड्डी का मौत का केस के इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया था। वासुदेव कहता है ये प्लान मर्डर है। वासुदेव और भी कहती है आरुषि को भी मार सकते थे। अगर शिव रेड्डी को मारना चाहता है तो उसको अकेला मार सकते थे, लेकिन शिव रेड्डी और आरुषि को एक साथ मारा गया। फिर इन्वेस्टिगेट करके एक फेयरनेस क्रीम का पता चलता है, क्राफ्ट क्रीम। क्राफ्ट क्रीम का पता करने के लिए उस क्रीम कंपनी का ओनर सोनू से मिलता है। सोनू सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर का बेटा है। सोनू इस क्रीम के बारे में कुछ नहीं बताता है। फिर हम देखते हैं यशोदा और उनका चारों फ्रेंड्स मिलकर खाना खा रहा था, तभी उधर वार्डन सुदामा आता है और कहता है मेरा टैप नहीं मिल रहा है, तुम में से कोई लिया है क्या? मेरा सांप काम उस टैप में ही होता है। उसका टैप चुराया था यशोदा। फिर यशोदा बाद में उसका टैप वापस कर देते हैं। फिर हम ऋषि को देखते हैं। ऋषि उस कैप क्रीम का इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईगल गाय नाम करके एक लड़के का घर जाता है और देखता है उस लड़के को किसी ने मार दिया। उसका घर से एक केमिकल भी मिला था। ऋषि का एक दोस्त फॉरेंसिक लैब में काम करता है, तो ऋषि उस केमिकल को टेस्ट करने के लिए उसके पास भेज देता है। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ऋषि को कहता है कुछ दिन पहले हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया का मौत हुआ था, उसका शरीर में ऐसा ही कुछ केमिकल मिला था। डॉक्टर ऋषि को और भी कहता है मैं और डीपली टेस्ट करके तुमको बताऊंगा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर गौतम यशोदा का चेकअप करने के लिए आता है। चेकअप करते करते काफी समय से बातें भी करता है। उनका बातें सुन के पता चलता है डॉक्टर गौतम और यशोदा एक दूसरे को पसंद करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तेजू, लिली, जेनी और काजल क्यों सरोगेसी बनने का फैसला लिया था, उसका कहानी बताता है। फिर उसके बाद ऋषि का फॉरेंसिक फ्रेंड को किसी ने मार दिया था
और उस केमिकल को नष्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं काजल का पेन होना शुरू हो जाता है और उसे डिलीवरी करने के लिए एक सिगरेट रूम में ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर जा सकता था। कुछ देर बाद मधु आके सबसे कहता है काजल का बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। बच्चे को फौरन नहीं निकलता तो काजल का जान का खतरा हो सकता था, इसलिए उसका बच्चे को निकल के काजल को उसके घर भेज दिया। फिर हम देखते हैं ऋषि अपना एक ऑफिसर अनवर को लेकर सोनू का ऊपर नजर रख रहा था। सोनू को पता चलते ही सोनू का आदमी उनके ऊपर गोली मारता है। गोली लगने से अनवर का मौत हो जाता है और उधर कमिश्नर का ऊपर भी हमला होता है। फिर यशोदा को देखते हैं। यशोदा मधु से कहता है काजल का ऑपरेशन कैसा रहा और हम उससे मिलना चाहता हूँ। फिर मधु बताती है मारा हुआ बच्चे को निकल के उसे घर भेज दिया। फिर यशोदा कुछ सोचने के बाद जानबूझ के बेहोश हो जाता है और यशोदा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर यशोदा का ट्रीटमेंट करता है। उधर हम कमिश्नर को देखते हैं। कमिश्नर कहता है हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया जब जब इंडिया आती थी सिर्फ 3 दिन के लिए रुकती थी। 2 साल में सिर्फ 4 बार इंडिया आया है। दुनिया की अलग अलग जगह से विजिट करने वाला टोटल 122 लड़कियां का लिस्ट सामने आई है। इन 122 लड़की में सिमिलरिटीज एक ही है, ये सब आमिल लड़कियां हैं। इस लिस्ट में एक इटालियन लड़की है जिसका नाम है इलीना। 6 महीना पहले इंडिया आई थी, मतलब दोबारा इंडिया आने का समय हो गया। फिर ऋषि और उसके टीम एलिना के पता करने के लिए एयरपोर्ट जाता है और उसे फॉलो भी करता है। एलिना बीच रास्ते में रुक के दूसरे गाड़ी पकड़ के चले जाता है और ऋषि और उसके पूरे टीम एलिना का पीछा करता है। फिर यशोदा को देखते हैं। यशोदा सो रहा था, सोने से उठ के बाहर आता है और जोन 2 में जाने का सोचता है। तभी उधर गौतम और मधु आ जाता है और यशोदा बेहोश होने का नाटक करता है और गौतम के ऊपर गिर जाता है। फिर मधु यशोदा को उसके रूम में भेज देती है। फिर उसके बाद यशोदा का रूम में तेजू आता है और कहता है लीला का पेन हो रहा है। फिर लीला का डिलीवरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। ऋषि एलिना का गाड़ी का पीछा करता है और अचानक एलिना का गाड़ी गायब हो जाता है और ऋषि का गाड़ी के सामने बहुत सारा भैंस आ जाता है। तभी एक आदमी ऋषि और उनका टीम को अपना साथ ले चलता है। यशोदा जब डॉक्टर गौतम के ऊपर पड़ा था तभी यशोदा गौतम का कार्ड चुरा लिया था। फिर यशोदा जोन 2 में जाता है और तभी उधर जेनी आ जाता है। हमको पता चलता है जेनी कोई सरोगेसी मदर नहीं है, बल्कि वो मधु का आदमी है और इतने दिन से प्रेग्नेंट महिला बन के सबके ऊपर नजर रख रहा था। फिर यशोदा और जेनी के बीच लड़ाई होता है और यशोदा जेनी को मार देते हैं। फिर सीसीटीवी से मधु को पता चलता है यशोदा जेनी को मार दिया। उसके बाद यशोदा एक रूम में जाता है और देखते हैं उधर बहुत सारा डेड बॉडी को फ्रीज करके रखा हुआ है और यशोदा बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उधर काजल और लीला का डेड बॉडी को भी देखने मिला था। ये सब देख के यशोदा रो पड़ता है। उधर हम देखते हैं ऋषि और उनका टीम को उन लोगों ने एक घर में बंद कर देता है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड यशोदा को ढूंढने लगता है और यशोदा उधर से बच के दूसरी रूम में जाता है जिधर बहुत सारा छोटे छोटे बॉक्स दिखाया जाता है। यशोदा एक बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं उस बॉक्स के अंदर एक छोटे बच्चे को। उस बॉक्स के अंदर उस बच्चे को देख के यशोदा बहुत ही डर जाता है। तभी गलती से उसका हाथों से एक बटन प्रेस हो जाता है और सारे बॉक्स देखने मिलता है। उस सारे बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। तभी उधर सिक्योरिटी गार्ड आता है और यशोदा को अपना साथ अपना रूम में ले जाता है। फिर यशोदा से सिक्योरिटी गार्ड के बीच लड़ाई होता है। यशोदा उन गार्ड को मार देता है। उसके बाद यशोदा मधु के रूम में जाता है। तभी उधर मधु भी आ जाता है। यशोदा मधु से कहता है कौन हो तुम, इधर क्या हो रहा है। तभी मधु कहती है इधर सरोगेसी सर्विस होता है। यशोदा मधु के गले पर एक चाकू रखते हैं। तभी उधर डॉक्टर गौतम आ जाता है और कहता है यशोदा इसे मार दो, जैसे तुम इधर फंस गई मैं भी इधर फंस गया, इधर सारे इलीगल काम होता है। गौतम बातों में फंसा के यशोदा को हाथ से चाकू लेके मधु को बचा लेता है और यशोदा का गले में चाकू रख देते हैं। फिर मधु एक कहानी बताती है और हम देखते हैं एक कॉलेज में ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन में चीफ गेस्ट बन के सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर आया था। गिरिधर भाषण देता है सौंदर्य क्या है, सौंदर्य वही होता है जो दिल की होता है। खूबसूरत होने के लिए चेहरे में क्रीम लगाने का मेकअप करने का कोई जरूरत नहीं है। तभी मधु कहता है अगर किसी भगवान का तस्वीर खूबसूरत ना हो तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें खूबसूरत तस्वीर ही चाहिए। सो ब्यूटी इज गॉड। मधु को भाषण देते हुए और मधु के खूबसूरत तो देख के गिरिधर उसे पसंद कर लेता है। डॉक्टर गौतम उसी कॉलेज में पढ़ता था। गौतम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था। एक दिन गौतम मधु को प्रपोज करता है लेकिन मधु उसे मना कर देता है। फिर मधु गिरिधर से मिलता है। गिरिधर मधु से कहता है मुझसे शादी करोगे। गिरिधर बहुत ही अमीर आदमी था। मधु उसका पैसा देख के उससे शादी कर लिया था। फिर एक दिन गिरिधर जब मधु के पास जाता है तो मधु कहता है प्रोटेक्शन लाया, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा सुंदरता कम हो जाएगा। फिर मधु का डर सच हो गया था। मधु प्रेग्नेंट हो गया था। दिन का दिन उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत होने लगता है। मधु का खूबसूरती कम होने के कारण गिरिधर उसे छोड़ दिया। फिर गौतम मधु का पास आता है और उसे कहता है मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो इसी स्किन प्रॉब्लम के लिए है। मैं तुम्हारा सौंदर्य वापस लौटा दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मधु अपना खूबसूरत चेहरा वापस पाने के लिए गौतम का बात मान लेता है।
फिर गौतम कुछ दिन रिसर्च करने के बाद मधु को फिर से खूबसूरत बना देता है। फिर उधर गिरिधर आ जाता है। गिरिधर का आदमी गौतम को मारना शुरू करता है। मधु कहता है, सॉरी गौतम, खूबसूरत तो मुझे पैसा से ही मिला और वो गिरिधर ने दिया। गौतम गिरिधर का आदमी को मार देते हैं और कहता है, मैंने जो रिसर्च करके तुम्हें खूबसूरत बनाया वो 6 महीना के लिए है। 6 महीना बाद तुम्हारा खूबसूरत फिर से चला जाएगा। खूबसूरत ठीक रखने के लिए हर 6 महीना बाद बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। यह सब सुन के मधु गौतम से झूठा प्यार का नाटक करता है। गौतम उनका बात नहीं मानता है। गौतम कहता है, अगर यह ब्यूटी ट्रीटमेंट मार्केट में बेचती तो अमीर लड़कियों का लाइन लग जाती। तभी गिरिधर कहता है, मधु को तुम्हारा ट्रीटमेंट चाहिए और तुम्हें मधु चाहिए। तुम्हारे टैलेंट को दुनिया के सामने मैं लेकर आऊंगा। चलो हम तीनों मिलकर एक बिजनेस ओपन करते हैं जिसमें फार्मूला तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट मेरा और मार्केटिंग मधु की। फिर तब से गिरिधर, मधु और गौतम पार्टनर बन जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट डे में आता है और मधु कहता है, उसके बाद से हम तीनों मिलकर यह बिजनेस शुरू किया। गिरिधर सेंट्रल मिनिस्टर बन गया और हमें कोई नहीं रोक सकता था। मधु को हर देश के क्लाइंट के साथ एक प्रेजेंटेशन देना था। मधु यशोदा को कहता है, इस प्रेजेंटेशन से तुम्हें पता चलेगा हमारा बिजनेस के बारे में। फिर उस प्रेजेंटेशन में मधु बताती है, लड़कियां जनरली बहुत ही ब्यूटी कॉन्शियस होता है। अपने खूबसूरत बढ़ाने के लिए वो अपना सारे पैसा लुटा देता है। इसलिए हमारा कंपनी एक प्रोडक्ट बनाया, क्राफ्ट क्रीम, जिस प्रोडक्ट यूज करने से लड़कियां बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और उनका उम्र भी कम लगेगा। लेकिन हर 6 महीना में बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। बूस्टर डोज लेने के 48 घंटे के अंदर दूसरी ड्रग्स नहीं ले पाओगे। अगर 48 घंटे के अंदर दूसरी ड्रग्स लेगा तो उसका मौत हो सकती है। हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया बूस्टर डोज लेने का 48 घंटे के अंदर दूसरी ड्रग्स लिया था, इसलिए उनका मौत हो गया। मधु उस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स के बारे में सबको बताता है। मधु कहता है, हमारा सीरम का इंग्रेडिएंट्स है ह्यूमन फीटस, माँ का पेट में पलता बच्चा। माँ का पेट में जब बच्चा बढ़ता है तब बच्चे के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, इसीलिए उस बच्चे का प्लाज्मा बहुत ही प्योर होता है। उस प्लाज्मा इस्तेमाल करके हमारा सीरम तैयार होता है। हम गरीब लड़कियों को पैसे का लालच देकर सरोगेसी मदर बनने के लिए मनाते हैं और जरूरत पड़ने पर फेक पेन इंड्यूस करके उनका सीजरियन कर देते हैं और बच्चे से प्लाज्मा निकाल लेते हैं। इधर सब लोग आता है पैसा के लिए और हमें किसी पे शक होता है तो हम उसको मार देते हैं। ऐसे ही एक मॉडल आरुषि ने यह जानने की पूरी कोशिश किया हमारे प्रोडक्ट में है क्या, तो हम उसको एक्सीडेंट के नाम पर मरवा दिया। इसके बाद यशोदा को सब कुछ पता चल गया था। यशोदा उधर से भागने का कोशिश करता है। फिर उधर ऋषि, वासुदेव और उनका पूरा टीम को पता चल गया था कमिश्नर बलराम मधु, गिरिधर और गौतम के साथ मिला हुआ है। यशोदा उधर से भागते भागते एक जंगल में जाता है और गौतम यशोदा का पीछा करता है। गौतम यशोदा को पकड़ के मधु के पास ले आता है। यशोदा सिक्योरिटी गार्ड को मारने का टाइम उनका गन चुरा लिया था। गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है और ऋषि और उनका पूरा टीम को खत्म करने का कहता है। तभी यशोदा गौतम के सर में बंदूक रखते हैं। वासुदेव वीडियो कॉल में कहता है, हमारा आदमी सब जगह पर है। वासुदेव के द्वारा हमें पता चलता है यशोदा कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो एक वेल ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है। ट्रेनिंग बैच का बेस्ट स्टूडेंट था यशोदा। यशोदा बहुत ही गरीब लड़की थी। यशोदा का एक बहन भी था, उसका नाम है वृंदा। यशोदा का पुलिस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्टिंग मिलने के लिए एक ऑफिसर 20 लाख की घूस मांगता है और कहता है, तुम्हारे पास तो 20 लाख नहीं है। इसके बाद मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें जब जब बुलाऊंगा तुमको मेरे पास आना होगा। ये सब सुन के यशोदा उधर से निकल जाता है और सारी बात वासुदेव को बता देता है। ये सब बिंदा भी सुन लिया था। उसके बाद बिंदा अचानक गायब हो जाता है। बिंदा एक चिट्ठी और 20 लाख रुपया यशोदा के पास भेज देती है। उस चिट्ठी में लिखा था, इसमें 20 लाख पैसा है, ये पैसा देके पुलिस बन जाओ। यशोदा और वासुदेव बिंदा को ढूंढने का पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलता है। काफी इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है बिंदा पैसे के लिए सरोगेसी बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फिर उसके बाद यशोदा बिंदा का पता करने के लिए वो भी सरोगेसी बनने का फैसला लेते हैं और जहाँ सरोगेसी काम चलता है उधर जाता है। उधर जाने के बाद यशोदा सबके ऊपर नजर रखते हैं उधर क्या काम होता है और आईने पे बिंदी यूज करके उन जगह का पूरा मैप भी बनाता है। फिर उधर से मधु भागने का कोशिश करता है। उधर बहुत सारा सिक्योरिटी वाला यशोदा के ऊपर हमला करता है। यशोदा उन सिक्योरिटी वाले को एक एक करके सबको मार डालता है और उधर ऋषि और उनका पूरा टीम मिलके बलराम को मार देते हैं। यशोदा उधर रहने वाला सब लड़की को बाहर निकालता है और देखते हैं मधु भाग रहा है। मधु को भागते हुए देखकर यशोदा गोली चलाता है। मधु कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत लड़की को खूबसूरत बनाया, मैं सबका सेवा किया हूँ। तभी यशोदा कहता है, कैसी सेवा? माँ की पेट में बच्चे को मार देना सेवा है क्या? एक बच्चे को जन्म देते हुए माँ बनती तो बच्चे का कीमत पता चलती। तभी मधु कहता है, जब गौतम ने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था तब उसे एक फीटस चाहिए था। तब मैं 5 महीने का प्रेग्नेंट था। मैं खूबसूरत बनने के लिए अपना बच्चे का कुर्बान कर दिया। ये सब सुनने के बाद उधर रहने वाला सब लड़की मधु को धक्का देके खाद में फेंक देता है
और मधु का मौत हो जाती है। फिर ऋषि और उनका टीम आता है और यशोदा का बहन बिंदा को ढूंढ निकलता है। बिंदे का डिलीवरी का टाइम होता है तो सुदामा बिंदा का डिलीवरी करता है और बच्चे को यशोदा का गोद में दे देता है। उधर गौतम भाग रहा था तो ऋषि उसको पकड़ के उसे मार देता है। मूवी की एंडिंग में सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर को इलीगल काम करने के दौरान अरेस्ट कर लिया जाता है और उधर ही मूवी का द एंड हो जाती है। गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।